अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज यानी 13 जून 2024 को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का एतराफ़ किया है। और उनके एतराफ़ के बाद अब जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने जा रहे हैं तो क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फरीद ईसा भी इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया में मुदाखलत का ये एतराफ़ करेंगे या नहीं करेंगे? और इसके अलावा आज पिंडी बार से तकरीब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा और अब उनकी सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर क्या कुछ हो सकता है, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जिनका क्या टेक्निकली लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर आखिरी दिन बनता है, उन्होंने पिंडी बार में एक तकरीब से खिताब में ये कहा है कि अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का इख्तिताम जल्द होने जा रहा है। और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है और उस उम्मीद का इजहार करते हुए उन्होंने अपने जजेस को और अपनी मातहत अदलिया को सराहने के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर तमाम तरह हालात को फेस करने का भी एक मैसेज दिया है। क्या कहा है उन्होंने तकरीब में, इसका कुछ ट्रांसक्रिप्ट आपके सामने रखती हूँ। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने ये कहा है कि इस वक्त अदलिया के सामने इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का मसला दरपेश है और अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ जदोजहद कर रही है और इस मुदाखलत का इख्तिताम जल्द होगा। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने यह कहा कि अदलिया में इदारों की मुदाखलत की शिकायत सामने आती रहती हैं। 2-3 दिन पहले भी एक जज की शिकायत सामने आई और गालिबन वो सरगोदा के जो जज हैं, एडिशनल सेशन जज स्पेशल कोर्ट के जज मोहम्मद अब्बास, उनकी शिकायत के बारे में बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जिसमें जज ने मुदाखलत के सारे वाकयात बयान किए। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि उस जज ने यानी मोहम्मद अब्बास ने सब कुछ बयान करने के बाद कहा कि वो खौफजदा नहीं है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि उस जज ने सिर्फ इसलिए मुझे वो लेटर लिखा कि वो चीफ जस्टिस के इल्म में तमाम बातें लाना चाहते थे। और उन्होंने ये कहा कि उन जज का नाम लेना इस तकरीब में मुनासिब नहीं है, लेकिन खुशी ये है कि अदलिया बगैर किसी लालच के काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जज ने अपने साथ पेश आने वाले वाकयात पर लिखा कि हमारे साथ ये सब हो रहा है। जज ने कहा कि मैं खौफजदा नहीं हूँ, हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। ये जज मोहम्मद अब्बास के बारे में चीफ जस्टिस कह रहे हैं, नाम लिए बगैर। चीफ जस्टिस कहते हैं कि उस जज के यानी जज मोहम्मद अब्बास के अल्फाज ने उनका 1.5 किलो खून बढ़ा दिया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे अदलिया में मजीद शिकायत भी आई हैं, लेकिन उन्हें फ़ख्र है कि ज़िले अदलिया बगैर खौफ के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर आसमान वाले खुदा का खौफ दिल में होगा तो मुश्किलात हल हो जाएंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ये कहते हैं कि अदलिया इन अफराद की ब्लैकमेलिंग में ना आए, यानी अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की ब्लैकमेलिंग में ना आए और इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया में मुदाखलत अब जल्द ख़त्म होने वाली है। उन्होंने कहा कि ये बात मैं अपने तजर्बे और पूरे यकीन के साथ ये कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया में मुदाखलत जल्द ख़त्म हो जाएगी। बात यहीं पर रुकी नहीं है। इसके अलावा अभी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का ये खिताब किया और उसमें उन्होंने बहुत सी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि अदलिया को इस मुदाखलत का यानी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का सामना आंखों में आंखें डालकर करना है, किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना। जज की बात सुन के यानी जज मोहम्मद अब्बास की बात सुनकर उनको खुशी हुई कि ज़िले अदलिया यानी मातहत अदलिया बगैर किसी डर, खौफ और लालच के काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब बगैर किसी खौफ और डर के इंसाफ फराहम करेंगे तो अल्लाह की मदद भी जजेस को हासिल होगी। उसके अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने यह भी कहा कि अदलिया तहरीक से पहले लोग कहते थे कि जज एक बार घर चला जाए तो वापस नहीं आता। इफ्तिखार चौधरी अकेले थे जो डिक्टेटर के खिलाफ निकले। रावलपिंडी बार के गयूर वकला के कदम फैले ना पीछे हटे। इस वकला तहरीक के बाद जजेस बहाल हुए। अदलिया तहरीक ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल किया, नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाया। और फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ये भी कहते हैं कि अदलिया तहरीक की जदोजहद ने मार्शल लॉ का रास्ता बंद किया। अदलिया में मुदाखलत का मुकाबला इस ईमान के साथ करना है कि ये मुदाखलत भी जल्द ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 13 साल हो गए मुझे जज बने, लेकिन मेरे घर के बाहर आज भी वकील की तख्ती लगी है। वो वकला से खिताब करे तो जाहिर है कि उनका जो खिताब था वो ज़्यादातर वकला की तहरीक और उसके के मुतालिक ही था। फिर उन्होंने ये कहा कि अदालत में CCTV कैमरे लगवाए, जो जज नज़र नहीं आए उनके खिलाफ नोटिस लेकर इंक्वायरी शुरू की। उन्होंने कहा कि इन सब इकदाम से अच्छे नताइज सामने आए। मुकदमात में ताख़ीर की बड़ी वजह वकला की हड़तालें थी। फिर उन्होंने ये भी आज एतराफ़ किया कि 90% जो वकला हैं वो अच्छे हैं और 10% कुछ वकला हैं जो मसाइल पैदा करते हैं। और जाहिर है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ आपको मालूम है कि पिछले माह यानी मई में लाहौर में एहतजाज हुए थे। ये कहा गया था कि चीफ जस्टिस को छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत सी धमकियां भी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी जो बार एसोसिएशन के सरबराह हैं उन्होंने भी बहुत सी धमकियां लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम लेकर दी थी।
लेकिन उन तमाम तर वाक़यात को रेफ़र करते हुए भी वो ये कहते हैं कि तमाम वकला बुरे बुरे नहीं है, बल्कि वो पहले भी एक तकरीब में कह चुके हैं और अब भी ये कह रहे हैं कि बहुत से वकला ने हड़ताल और तालाबंदी के जो कल्चर है उसको ख़त्म किया है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वकला तहरीक के सबब ही जो मार्शल लॉ है उसका रास्ता ख़त्म हुआ, रास्ता बंद हुआ। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान आज पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद अपने नाम की कन्फर्मेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में वो जूनियर जजेस में से होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस की शमूलियत जो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया के अंदर मुदाखलत है, क्या ऐसे वक्त के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फैज़ ईसा को भी ये एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट अदलिया में मुदाखलत कर रही है। इससे पहले हमने देखा कि 6 जजेस ने ख़त लिखा था। 25 मार्च को लिखे गए उस ख़त के अंदर उन्होंने एक एक वाक़या बताया था और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आज पिंडी बार से तकरीब में ये कह रहे हैं कि अभी भी उनको ऐसी शिकायत मौसूल हो रही हैं जिन शिकायत के अंदर सिर्फ जज मोहम्मद अब्बास की नहीं बल्कि दीगर जजेस की जानिब से भी उनको शिकायत मौसूल हो रही हैं, जिनमें ये बताया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया के अंदर मुदाखलत है। जब आपके एक सबसे बड़े सूबे के आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ये मान रहे हैं कि अदलिया के अंदर मुदाखलत कर रही है इस्टेब्लिशमेंट, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये मान नहीं लेना चाहिए? क्या इस किस्म की तकरीर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को करनी नहीं चाहिए थी? चलिए आप तकरीर नहीं करें, आप उन 6 जजेस के ख़त से मुतालिक अज़ खुद नोटिस को मुकर्रर करके एक मरतबा ये मानते तो सही कि अदलिया के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की कोई मुदाखलत होती है। यही चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा थे जब अपने खिलाफ रेफरेंस को फेस कर रहे थे, तो तब वो कहते थे कि किस तरह से अदालती अहकामात जारी करने पे जजेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं। लेकिन अब जब उनके अपने ही अदलिया के कितने जजेस ने उनको लिख कर बताया, फिर मुल्क भर से रिपोर्ट्स आई, तमाम तर हाई कोर्ट्स ने सिवाय बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ये तस्लीम किया कि अदलिया के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत एक ओपन सीक्रेट है। आज भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान, जिनको चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के वोट से ही, उनके एतमाद से ही सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है, वो भी कह रहे हैं कि ये चलता हुआ सिलसिला है, लेकिन उनको उम्मीद है कि ये जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो क्या ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 6 जजेस के ख़त से मुतालिक अज़ खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर करके ये वाज़ेह नहीं करना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया में मुदाखलत है, उनके दौर में भी होती रही, और अब उस मुदाखलत को ख़त्म करने के लिए वो एक वाज़ेह तरीक़ेकार इस अज़ खुद नोटिस के ज़रिए बनाएंगे और अपने साथी जजेस के वो साथ खड़े हैं और अपने ही जजेस के ख़िलाफ़ बार बार इंटरनल मीटिंग्स हो, चाहे वो फुल कोर्ट मीटिंग्स हो या फिर ओपन कोर्ट हो, उसमें अपने साथ बैठे जजेस के साथ लड़ाई करने के बजाय एक क्लियर मैसेज दे दें इस्टेब्लिशमेंट को कि आप किसी भी सूरत उनके इदारे में मुदाखलत नहीं कर सकते। अगर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस नहीं होते, जस्टिस काजी फैज़ ईसा होते, तो शायद वो ये सब कुछ अब तक कर चुके होते और ये वाज़ेह पैगाम भी दे चुके होते कि इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत अदलिया के कामों में मुदाखलत नहीं करे। लेकिन अभी तक वो ये नहीं माने और आगे भी नहीं लगता कि वो ये तस्लीम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक़यात और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके दौर में हुई हैं अब तक, जिससे लगता यह है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ना इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना चाहते हैं, ना उससे मुतालिक कोई अहकामात देना चाहते हैं, ना उसकी मंशा और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाना चाहते हैं। उल्टा वो अपने ही साथी जजेस को ना हीरो मानने को तैयार हैं, ना ही उनकी मुदाखलत के सबूत दिए जाने के बावजूद ये तस्लीम करने को तैयार हैं कि इस्टेब्लिशमेंट किसी भी तरह से अदलिया के मामलात में मुदाखलत कर रही है। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी चीफ जस्टिस अपनी इसी रविश पर रहेंगे या फिर वो इतने सारे सबूत आ जाने के बाद अपनी राय में कुछ तब्दीली लेकर आएंगे। आगे आने वाले दिन अहम इसलिए होंगे क्योंकि वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो पिछले 3 माह में इस्टेब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत को इस हद तक आंखें दिखा चुके हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट लाना नागुज़ीर हो चुका था, अब जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे तो अदलिया की इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया में मुदाखलत की एक और जो आवाज़ है वो सुप्रीम कोर्ट में शामिल हो जाएगी। और ऐसे में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को भी ये तय करना होगा कि क्या वाकई ही उनके इदारे में मुदाखलत है या नहीं है तो सही सबूत आ रहे हैं, लेकिन उनके तस्लीम करने से ही मामलात आगे बढ़ेंगे। तो देखना है कि क्या चीफ जस्टिस ईद के बाद 6 जजेस के ख़त से मुतालिक अज़ खुद नोटिस को समाअत के लिए मुकर्रर करके ये वाज़ेह पैगाम देंगे या नहीं देंगे। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।